नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी ज्ञानवान में। और आज हम सभी लोग सीखेंगे कक्षा 11 और 12 के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आंशिक समीकरण विधि। इसके द्वारा हम रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनको संतुलित करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है और आज हम इसको सीख लेंगे। अब यहाँ पर कॉपर दिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है H2SO4। यहाँ उत्पाद हुआ है CuSO4, कॉपर सल्फेट और SO2 और साथ में जल का निर्माण यहाँ पे हुआ है। तो इसको हम आज संतुलित करेंगे क्योंकि संतुलित नहीं है अभी। देखो यहाँ S आपको दिख रहा होगा, एक है S, सल्फर एक है, यहाँ सल्फर दो है। तो इसी प्रकार आप और भी तत्वों को देख सकते हैं साथ ही साथ इन यौगिकों में और अभिकारकों में कि इनकी मात्रा इस साइड और इस साइड समान नहीं है। और हमें केमिस्ट्री में एक नियम पहले से पता है, रसायन विज्ञान में, कि LHS और RHS में जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं वो एक संतुलन की अवस्था में होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहली बात हम देख सकते हैं S नहीं है संतुलित और यहाँ पे O भी हमें संतुलित नजर नहीं आ रहा है। और भी देखते हैं, तो इसको सबसे पहले हम संतुलित करेंगे। क्या करते हैं शुरुआत में, ये जो उत्पाद है CuSO4 जब बना होगा, इसका निर्माण होगा तो कैसे हुआ होगा? CuSO4 का निर्माण में ये दोनों ही अभिकारक काम में आए होंगे, क्योंकि अकेले H2SO4 से तो इसको प्राप्त हम कर नहीं सकते हैं। अकेले H2SO4 से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों का ही उपयोग किया जाएगा। देखते हैं, जैसे इस साइड से ही हम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया CuSO4, चलो ठीक है भैया, लिख लिया। अब यहां से ये बना किससे होगा? इन दोनों से, Cu प्लस H2SO4, इन दो इंजन से मिलकर ये बन गया। अब बात आती है, क्या हम इसको संतुलित कर सकते हैं? ये जो हमने अभी लिखा है, हाँ कर तो सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। अब यहाँ Cu कितना है? एक। यहाँ Cu कितना है? एक। कोई समस्या नहीं है इसके साथ। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ SO4 कितना है? SO4 का एक अणु, SO4 का एक अणु, ये भी संतुलन की अवस्था में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ अतिरिक्त क्या है? इस साइड भैया H2, मतलब 2H ज्यादा है, ई तरफ 2H ज्यादा है। तो ऐसे में हम इस प्रकार लिख के 2H को जोड़ सकते हैं। अब देख लो, गिन लो, जितने Cu यहां है, कॉपर यहां उतना है, SO4 यहां 2H हमने जोड़ दिए, 2H यहां थे। ये चीज हमारी बैलेंस में आ गई। समीकरण तो पूरा संतुलित करना है। अब हम इसकी तरफ जाते हैं। हमने इसको कर लिया बैलेंस, इसकी तरफ जाओ। SO4 किससे बना होगा भैया? SO4 जब बना होगा इस समीकरण में, सॉरी यहाँ पे SO2 जब बना होगा इस समीकरण में, SO2 तो काय से बना होगा? इसी से बन गया होगा। SO2 बनने के लिए Cu का काय का प्रयोग, कछु का प्रयोग नहीं। अरे Cu को क्या करना है? कछु नहीं करना है। तो इसको लिखो, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, इससे हमें ये प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। अरे H2SO4, यहाँ H भी है, यहाँ O भी है, तो इससे हमें पानी भी तो प्राप्त हो सकता है, जल बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ साथ में हम जल भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जल। अब इनकी हम संतुलन की स्थिति देखते हैं कैसे है। H2 इस साइड, H2 भैया, H हमारा संतुलित है, S एक है, S संतुलित है। यहां देखो O के 4 हैं, O 4 हैं, यहां 2 बार यहां है और 1 बार यहां है। यहां 4 हैं O, यहां 2 और 1, तो इस साइड तो कितने भाई भैया? ई साइड होगा 3 और 4, मामला हो गया गड़बड़। इस गड़बड़ को हमें सही करना है। तो यहां हम जैसे पिछले में अगर H की कमी पड़ रही थी, हमें 2H जोड़ दिए थे, यहां एक O की कमी पड़ रही है भैया, तो हमने एक O हमने यहां पे चिपका दिया। अब जो क्या होता है इसमें,
ये जो बने हैं ना, ये अलग से जो हमने जोड़ा है, इनकी हम यहां अलग से क्रिया करा देते हैं। H प्लस O क्या बन जाएगा? 9th से ही सब बच्चों को पता होता है। अगर 8 में ठीक ठाक नहीं पढ़े, 8 में किसी ने नहीं पढ़ाया, तो 9 में तो पता चला ही जाता कि भैया पानी बनत कैसे है। 2 बार जाना है हाइड्रोजन और 1 बार जाना है ऑक्सीजन, तो पानी बन गया। एक चीज और समझ लो, LHS से RHS की चीजें कट जाती हैं ऐसे में। देखो ये इसको काट देगा, ये इसको काट दिया, बशर्ते एक सी चीजें होनी चाहिए तो कट जाए, कट गई। और कुछ कट रहा है, अगर इस साइड धोखे से अगर जल होता है तो नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, तो हम इस H2O को H2O से काट देते हैं, नहीं है तो ज्यादा नाटक नहीं। बस अब गिन के लिख लो, यहां से गिनना है, ये तो अपना मूल समीकरण है जिसको अपन संतुलित कर रहे हैं। Cu इस साइड कितने हैं? 1 बार, Cu लिख दिया। H2SO4 का एक अणु जे है और एक अणु इस वाले में है, कुल मिला के 2 अणु H2SO4, ठीक। और कुछ नहीं बचा इस साइड, देखो इस साइड का सब कुछ निपट गया, ये दोनों कट गए थे, इन दोनों से कट जाते हैं ऐसे। हाँ, CuSO4 एक बार है, एक ही बार लिखना है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये एक बार है, SO2 भी एक बार है, ये देखो एक बार H2O, फिर एक बार और H2O, पानी 2 बार पानी लिख दिया। अब हम देख सकते हैं जो हमारा समीकरण संतुलित होना चाहिए, हो ही गया है। ये देखो गिने अपन, Cu एक बार, Cu एक बार, SO4 कितनी बार? SO4 है इसमें 2 बार, और यहां हमारा कितने बार है SO4? SO4 नहीं, यहां पे हम सीधा देखते हैं S कितनी बार है, यहां पे 2 बार है। देखो इसका गुणा इसमें हो रहा है 2 बार, एक बार S यहां है, एक बार S यहां, S संतुलित हो गया। H 4 दिखाई दे रहे हैं, यहां देख लो ये 4 H है, 2 दूनी 4, यहां भी कितने हो गए? 2 दूनी 4, ठीक है। O Cu हो गया, H हो गया संतुलित, S हो गया। अब O को देख लो, यहां 4 तो यही है, वो आगे 2 का गुणा लगा तो 8 है इस तरफ। अब ई तरफ देखो क्या है, 4 जे हैं, 2 जे हैं, और इसमें 2 का गुणा है 4 और 2 6 और 2 8। तो भैया ये समीकरण कैसा हो गया? बैलेंस हो गया, समीकरण बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब देखते हैं एक और करते हैं अभी अपन। समीकरण दूसरा हमारे सामने ये रहा। अब Cu और नाइट्रिक अम्ल HNO3, यहाँ कॉपर, और ये 2 अभिकारक हैं, यहाँ से उत्पाद हमें ये प्राप्त होगा, प्रोडक्ट हैं जी, ये संतुलित हैं, देख लेना संतुलित नहीं है जी। अभी हम इसको संतुलन की अवस्था में लाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन दिमाग की मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये वाला उत्पाद मिला, ये कहाँ से मिला होगा? अरे भैया NO3 भी तो आ रहा है इसमें Cu, मतलब दोनों की ही जरूरत पड़ेगी इसको प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे। यहां तक कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। अब जो बनेगा ऐसे उज्जे, इन 2 इंजन से मिलकर बने उज्जे, जो इन 2 इंजन से मिलकर बने उज्जे, देखो तो इन 2 इंजन को लिख लो, ठीक, HNO3। अब देखो Cu1 Cu का काम तो भैया फिट है, और HNO3, तो यहाँ NO3 2 है, यहाँ पे NO3 कितने बार है? देखो ये होल ट्वाइस लगे जो पीछे 2, मतलब एक बार तो जो अंदर है तो 2 गुणा, यहाँ 2 बार हो गया जी, कितनी बार? 2 बार, और यहाँ कितनी बार है? 1 बार है। जा समस्या खड़ी हो गई सामने अपने। तो अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें तो अब NO3 भी निपट गया, लेकिन अब हमारे पास 2 H अतिरिक्त हो गया, हाइड्रोजन। देखो जो ये वाली समस्या भी अपनी क्या हो गई? समाप्त हो गई। यहां अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया, एक काम हो गया, एक खत्म हो गया अपना स्टेप। दूसरा देख लो, अब अपन को दूसरा प्रोडक्ट कौन सा मिला? NO2। NO2 भैया किससे मिला होगा? दिखाओ एक बार, यही से मिल जाए, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें है ये
कॉपर की क्या जरूरत है इसको बनाने के लिए, कॉपर को हटाओ, HNO3, इतना काम हो गया। अब तुम एक बात और समझो, यहाँ H भी है, यहाँ O भी है, तो यहाँ जल भी तो मिल जाएगा इससे, तो जल भी लिख लो, कितने जल बाद में तुम समेटत करो। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ H कितने हैं, 2 है, यहाँ कितने हैं, 1 है, H ने कर दिया भैया नाटक, तो हमने 2 का गुणा कर दिया, H को हमने संभाल लिया। अब क्या दिक्कत है, और साथ में देखो N एक बार, O कितने यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पे O कितनी बार है, अरे नहीं देखो यहाँ पे N यहाँ 1 बार था, लेकिन 2 का गुणा जब हमने किया तो N भी तो 2 बार हो गया। अब N 2 बार हो गया तो यहाँ भी हम N का 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ N हो गया, तो हमने H को संभाल लिया, हमने N को संभाल लिया, लेकिन इन दोनों को संभालते संभालते हम O का ध्यान नहीं रख पाए। यहाँ O कितने हैं, 3 तो ये हैं, और 2 का गुणा यहाँ हो जाना है, 6 है ई तरफ, ई साइड, 2 दूनी 4 तो ये हो गए, और 1 अकेला जे, तो कितना हो गया, 5 ई साइड O और 6 ई साइड, बाकी सब संतुलन हो गया, O का काम नहीं बना। तो इस साइड हम क्या एक O लगा दें, हाँ लगा दें, एक लाइन खींच लें, लो खींच दी लाइन। देखो अब हम क्या पिछले समीकरण में हमने बताया था, इनको हम अलग से अभिक्रिया करके जल बना सकते हैं, यहाँ पे देखो तो बना दिया हमने, 2H और 1 O के साथ यहाँ पर पानी ही पानी हो गया। देखो बताओ कटेगा, पिछली बार काटा था तो आज काटेगी सर, हम कट गया। अब देख लो, जोड़ लो इस साइड के, हो गया संतुलित, काम खत्म। Cu 1 बार, 2 और 2 4 बार, HNO3 कितनी बार, HNO3 हो जाएगा 4 बार। और कुछ इस साइड बचा नहीं बचा, अब लगा लो तीर का निशान, पूरा का पूरा लिख दो, क्योंकि इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है कि इसमें अपन को जोड़ना पड़े। 2 बार, बिल्कुल भाई सब 2 बार, 1 बार पानी, 2 बार पानी, पानी पानी, ठीक। और यहां हमारा ये समीकरण भी बड़े आसानी से कैसा हो गया, संतुलित हो गया।